नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं डलिम एमएमई स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड सिधारी, जे सिटी मल्टीसी स्कूल, शाखाएं वैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अतरैठ, स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदली बाजार, जीटी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। बिना कनेक्शन के धड़ल्ले से बिजली का उपयोग करने वाले दिन में 1 नंबर और रात में कटिया मारकर बिजली का उपयोग करने वाले और बिजली का भरपूर उपयोग करने के बाद भी हजारों लाखों का बकाया लगाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि इन दिनों विद्युत विभाग ने 3 महीने का एक स्पेशल कॉम्बिंग अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि इसमें घर घर विद्युत की चेकिंग मॉर्निंग में की जा रही है। इस अभियान को मॉर्निंग रेट का नाम दिया जा रहा है। इसलिए विद्युत विभाग की टीम अगर सुबह सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच आपके घर चेकिंग के लिए पहुंचे तो आश्चर्य मत करिएगा। गर्मी के प्रकोप बढ़ने के साथ ही बिजली विभाग के लिए अनवरत विद्युत सप्लाई देना बड़ी चुनौती बन गया है। लोड बढ़ने के साथ ही लाइन लॉस की समस्या से विद्युत विभाग परेशान है। कई बार फीडर से कटौती और लोकल फॉल्ट के चलते घंटों विद्युत आपूर्ति ठप हो जा रही है। मामले में विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता अरविंद सिंह का कहना है कि फीडर वार चेकिंग की जा रही है। लाइन लॉस या चोरी के खत्म होने पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति संभव है। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विद्युत चोरी के मामले में अब तक 122 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 85 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई और 3.5 लाख की वसूली भी की जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि समस्या सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां 10 से 12% लोग ही बिजली का बिल जमा कर रहे हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए मॉर्निंग रेट का अभियान चला रहा है, जो 1 अप्रैल से जारी है और 3 महीने तक चलेगा। वैसे आपको बता दें कि अभी भी विद्युत विभाग का सबसे ज्यादा बकाया सरकारी विभागों में है। विद्युत वितरण खंड प्रथम में कुल बकाया करीब 65 करोड़ का है, जिसमें से 14 से 15 करोड़ रुपए तो सिर्फ सरकारी विभागों का है। अकेले बेसिक शिक्षा विभाग का बकाया 11 करोड़ रुपए है। विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता अरविंद सिंह ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही सरकारी विभागों पर भी बकाया बिल जमा करने के लिए सख्ती की जा रही है। जो है 1 अप्रैल से अभियान चल रहा है और ये मॉर्निंग रेट कराया जा रहा है। उसके बाद से जो है फीडर वाइज जो है लाइन लॉस को कम करने के लिए डीटी वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वाइज जो है चेकिंग की जा रही है, लोड बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। जहाँ पे अनियमितता मिल रही है वहाँ पे एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है और ये मेन हमारा उद्देश्य है कि लाइन लॉसेज को कम करना और चोरी को रोकना, और जिससे हम अनइंटरप्टेड अनवरत विद्युत आपूर्ति कर सकें। अगर लाइन लॉस घटेगा, चोरी रुकेगी, तभी हम निर्बाध विद्युत आपूर्ति कर सकते हैं। तो इसी पर कार्रवाई की जा रही है और अब तक इस क्रम में जो है 122 एफआईआर हो चुका है और इस पे जो है राजस्व निर्धारण जो है लगभग 85 लाख का हो चुका है और इसमें 3-3.5 लाख का रिकवरी हो चुके हैं। ये आगे कब तक अभियान चलेगा? ये आगे 3 महीने का पूरा कामिंग प्लान आया है। 3 महीने तक ये कंटिन्यू अभी चलेगा। रिकवरी की आजमगढ़ में क्या स्थिति थी? जैसे रिकवरी का मतलब शहर क्षेत्र में तो हो जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी मतलब 10-12% से ज्यादा लोग बिल नहीं जमा कर रहे हैं। उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों पे क्या निगरानी रखेंगे? अब ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए हम लोग जो है कॉम्बिंग अभियान चला रहे हैं। उसके लिए उनके सुविधा के लिए जो बिलिंग एजेंसी है जो बिल निकाल रहे हैं उनके थ्रू भी जमा कर सकते हैं और विद्युत सखी हैं, उन हर गांव में स्वयं सहायता समूह है, उनके थ्रू भी बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। तो जो सहज जन सेवा केंद्र है उसके थ्रू भी बिजली का बिल वहां पे देख सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। तो ये सब सुविधाएं दी गई है कि उनको कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े और वो आसानी से विद्युत बिल भुगतान कर सके। ये सब सुविधाएं दी जा रही है। अगर वो नहीं अगर नहीं जमा करते हैं इसके बाद भी तो आरसी भेजने की कार्रवाई तथा जो है विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई और एफआईआर की कार्रवाई की गई। अभी तक आपके खंड में कितना बकाया है? वो हमारे खंड में तो जो है लगभग जो है 60-65 बकाया है। सरकारी से कितना होगा? सरकारी इसमें जो है 2-2.5 करोड़ है। नहीं, 2-2.5 करोड़ नहीं, बीएसए का ही है 11 करोड़ का। और सबका मिला के हाँ, 12-13 करोड़। कामिंग अभियान में
सरकारी को भी लिया गया है, सिर्फ घरेलू और आम संस्थाओं के लिए? नहीं, सभी को लिया गया है। इसमें सभी से बात की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। कितनी ट्यूशन लगाई गई? और इसमें जो है 3-4 टीमें हमारी काम कर रही हैं। SDO वाइज और JE वाइज कामिंग अभियान किया जा रहा है और तथा मॉर्निंग रेड की भी कार्रवाई की जा रही है। मॉर्निंग रेट कितने बजे से होती है और क्या इसका उद्देश्य है, मतलब उसे क्या? मॉर्निंग रेट का ये मतलब उद्देश्य ये रहता है कि जो है कटिया जो लगाए रहते हैं अवैध रूप से चलाते हैं, तो सुबह में जो है हम लोग जो है 6-7 बजे मॉर्निंग में करते हैं, जिससे मौके पर कटिया चोरी से बिजली प्रयोग करते हुए मिलते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाती है। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने गुरुवार को जिला महिला चिकित्सालय एवं मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने महिला चिकित्सालय के वार्डों में जाकर महिला मरीजों से उनके उपचार से संबंधित जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश दिया कि मरीजों को सभी दवाएं अस्पताल से ही दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती मरीजों को समय समय पर निर्धारित मानक के अनुसार खाना दिया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि चिकित्सालय परिसर को साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखा जाए। उन्होंने कहा कि परिसर में कहीं गंदगी न दिखे तथा जगह जगह कूड़ा डालने के लिए डस्टबिन रखी जाए। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात जिला मंडलीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने आपातकालीन वार्ड, माइनर OT, ऑपरेशन थिएटर, प्राइवेट वार्ड, ICU वार्ड, सर्जन कक्ष, शेफ हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने आपातकालीन वार्ड में जाकर मरीजों से दवा, भोजन तथा अन्य प्रकार की समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ICCU वार्ड एवं हीमोडायलिसिस वार्ड में प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से कराया जाए। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश दिया कि शासन द्वारा जो सुविधाएं मरीजों को दी जा रही हैं, उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश दिया कि मरीजों की शिकायतों को गंभीरता से लेकर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि पूरे चिकित्सालय परिसर को साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखा जाए, जगह जगह डस्टबिन रखा जाए। जिलाधिकारी महोदय को कोविड-19 वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट, ICCU वार्ड तथा हीमोडायलिसिस वार्ड क्रियाशील मिले। भ्रमण के दौरान चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। मुख्य रूप से ये देखा गया कि जो शासन द्वारा यहाँ पे सुविधाएं प्रदान की गई हैं वे अपेक्षित स्तर की हैं कि नहीं, और कोविड के दृष्टिगत जो ऑक्सीजन प्लांट स्थापित थे वो क्रियाशील हैं कि नहीं। ऑक्सीजन प्लांट दोनों जगहों पे क्रियाशील हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं। जो हमने ICCU देखा और डायलिसिस यूनिट देखा वो भी क्रियाशील हैं। कुछ समस्याएं वहाँ पे जो पेशेंट्स थे उन्होंने बताई हैं, उनके शीघ्र निवारण की में कार्रवाई की जाएगी। बाकी कोई ऐसी गंभीर शिकायत या अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। साफ सफाई और मरीजों की उचित देखभाल के निर्देश CMS को दिए। डायलिसिस में सर काफ़ी दिनों से ऐसी खराब है, इसको ठीक कराया जा रहा है। उनको बताया गया कि मतलब तत्काल ठीक कराना चाहिए। और सर यहाँ पे आयुष्मान भारत के लिए मरीजों के लिए कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना तो काउंटर है, ना तो कोई यहाँ बैठता है, उनको किसी प्रकार का यहाँ लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, वो यथाशीघ्र करा लिया जाएगा। आयुष्मान भारत तो जो हमारे यहाँ जो यहाँ मरीज आते हैं वो तो ऐसे भी निःशुल्क होता है। हाँ सर, लेकिन तो आयुष्मान भारत से मरीजों को यहाँ कोई वो नहीं होगा। बेसिकली वो हमारे हित की चीज़ है, प्रशासन के हित की चीज़ है कि हमारे अस्पताल को उसके माध्यम से कुछ मिलता रहे, कुछ संसाधन मिले। क्योंकि आयुष्मान भारत में जो भी मरीज आता है उसकी निःशुल्क इलाज की बात है, वो ऑलरेडी यहाँ पे हो रहा है निःशुल्क। सर यहाँ पे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। अनधिकृत व्यक्ति आए दिन विवाद होता रहता है इन लोगों से। उसकी व्यवस्था दिखवा दी जाएगी और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी व्यवस्थाएं करा दी जाएगी। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन
Playgroup to Class 9. Special features: Smart Class available, Science Computer Lab and Library, Indoor and Outdoor Sports Facilities, Experienced Teachers, Monitoring with CCTV Camera, Transport Facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। गर्मी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में एक एक पानी की बूंद बहुत महत्व रखती है। शहर में कई जगहों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, जगह जगह प्याऊ लगे हैं, लेकिन उनके शोपीस हो जाने से राहगीरों और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं हैंडपंप सूखे पड़े हैं तो कहीं पर वाटर कूलर खराब हैं। प्रशासन की ओर से पानी व्यवस्था सुचारू कराए जाने के समय समय पर दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर दावे खोखले नजर आते हैं। बृहस्पतिवार को एबीसी की टीम ने शहर की स्थिति देखी तो कई जगह पर प्याऊ खराब पड़े मिले। लोग चौराहे पर पानी पीने के लिए भटकते व तरसते नजर आए। गौरतलब है कि तेज धूप की वजह से गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। धूप की वजह से लोग सड़क पर चलने से कतरा रहे हैं, लेकिन पालिका ने लोगों को अपना कंठ तर रखने की अभी तक सुविधा नहीं दी है, जिसके चलते शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले राहगीरों के कंठ सूख रहे हैं। उनके लिए बाजार से पाउच या पानी की बोतल खरीद कर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। तेज धूप से लोगों का बुरा हाल है। सड़क पर निकलने के दौरान प्यास से लोगों का गला सूख रहा है। जिम्मेदार अनजान बने जा रहे हैं। नगर पालिका द्वारा पानी नल लगाया गया है, उसमें पानी नहीं आ रहा। गर्मी की क्या स्थिति है? गर्मी तो बहुत पड़ रही है, तो पानी नहीं आ रहा, इसलिए कंप्लेन हो रही है। कोई देखने नहीं आया नगर पालिका द्वारा? नहीं। क्या चाहते हैं, आपको बन जाए? हाँ, बनना चाहिए। गर्मी में राहत मिले। क्या मिलेगा? बन जाएगा गर्मी में राहत मिले। अब पानी से गर्मी में यही होना चाहिए, पानी हो। पानी बिना कैसे रहेंगे इंसान? लेने आए थे तो पानी पीने गए थे, वहाँ पानी नहीं था। गर्मी क्या स्थिति? गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो क्या लग रहा है, नगर पालिका द्वारा लगाया गया तो पानी नहीं आ रहा है? अब जिसके भी द्वारा लगाया गया हो ये तो नहीं पता, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। गर्मी में सही करना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं भाई, पानी तो जीवन ही होता है ना, बस सही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्या कहना, जो भी संस्था लगाई हो सही देखना चाहिए। हाँ, जिसके भी अंडर हो उसको देखभाल करना चाहिए, उसका रिपेयरिंग कर दे या उसमें पानी का संरक्षण जैसे भी हो उसको करना चाहिए। लोग लगाने के बाद छोड़ भूल जाते हैं इसके बाद। अब भाई वही हुआ, देख नहीं रहे, एकदम टूटी टूटा हुआ, हम तो देखें चल ही नहीं रहा। जेएससीटी मॉन्टेसरी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अतरैट, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी। कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें जेएससीटी मॉन्टेसरी स्कूल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य व भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। आजमगढ़ दौरे पर आए निरहुआ ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वह आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। जब वह अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं तो अब कोई भी चुनाव मैदान में आए फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के विकास को लेकर सदैव संवेदनशील रहते हैं, इसलिए हमने क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं प्रशासन को दी है जिस पर काम चल रहा है। यह भी कहा कि अखिलेश यादव अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपने निजी स्वार्थ से हटकर उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे आजम खान हो, पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाचा शिवपाल हो या कोई और, वह सदैव अपने हित के लिए काम करते हैं। एक बार गलती से नेताजी और शिवपाल जी की वजह से मुख्यमंत्री बन गए तो वह अभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं और हमेशा मुख्यमंत्री के घमंड में रहते हैं। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए दिनेश लाल ने कहा कि अखिलेश जी सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि आजमगढ़ और इटावा दोनों उनका घर है, लेकिन जहां निजी हित की बात होगी तो वह आजमगढ़ को छोड़ देंगे और इसी वजह से अखिलेश जी ने आजमगढ़ के सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। कहा कि सांसद रहते हुए भी उन्होंने जिले के लिए कुछ नहीं किया। निरहुआ ने कहा कि अगर शिवपाल यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। बात तो मैंने पहले ही कहा था, जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय ही मैं कहता था कि वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि आजमगढ़ भी मेरा घर है और इटावा भी मेरा घर है,
लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ेगी उनको, जहाँ उनका निजी स्वार्थ होगा, तो वो आजमगढ़ को छोड़ देंगे, और वही हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। खैर वो रह के भी कुछ कर नहीं रहे थे, तो उनके रहने छोड़ने से कोई अंतर पड़ा नहीं, क्यों जब वो थे उस दौरान भी आजमगढ़ में जितने भी कार्य थे, जो भी चीज़ें थी, वो हम लोग चिन्हित करते थे और वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाते थे। अब जब वो छोड़ के चले जा चुके हैं, उसके बाद भी महाराज जी का आदेश हम लोग को यही मिलता है कि आप लोग जो है एक बार वहाँ जाइए, जा करके देखिए क्या क्या काम हुआ, क्या बाकी रह गया। और चूँकि हमारे डीएम साहब भी चेंज हुए हैं, तो बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो हम लोगों ने उनको दिया था करने के लिए। दीवारा में पुलिस चौकी करना था, फिनहिनी का एक पुल बनाना था, दीवारा का पुल का बहुत टाइम से चल ही रहा है, तो बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया, जो फिर से हमको इनको भी देना है और फिर मुख्यमंत्री जी को भी सौंपना है। तो इस वजह से हम लोग जो है यहाँ पे आजमगढ़ के दौरे पे हैं और वो सारे कार्य को चिन्हित करके और मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना है। आपका नाम आ रहा है? नाम आ रहा है, और मैं जब मुझे लड़ने के लिए आदेश मिलेगा तो मैं लड़ूंगा भी, क्योंकि जब अखिलेश यादव आए तो उनसे लड़ने से पीछे हटे ही नहीं, तो अब कोई आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी पार्टी अगर मेरे लिए चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं पीछे तो नहीं हट सकता, मैं तो लड़ सकता हूं जी। अच्छा, आजम खान के मामले में जिस तरीके से अखिलेश चुप्पी साधे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी की जहां तक बात करेंगे, उनको मैं जितना जानता हूं, जितना समझता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के अलावा, चाहे वो उनके पिता हों, चाहे उनके चाचा हों, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनकी भाभी हों, चाहे उनकी बिरादरी हो, चाहे उनका प्रदेश हो, चाहे उनका देश हो, एक बार गलती से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए थे माननीय नेताजी की वजह से और शिवपाल जी की वजह से, और तब से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतर तो गए, लेकिन दिमागी रूप से आज तक नहीं उतर पाए। आज तक उनको लगता है कि वो मुख्यमंत्री हैं, उसी तेवर में रहते हैं, उसी तरह वो अपने कार्यकर्ता से, अपने लोगों से बिहेव भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी उनके पार्टी का कार्यकर्ता अगर परेशानी में है या जैसे भी है, तो अगर वो उम्मीद रखता है कि उसके लिए वो कुछ करेंगे, तो वो कुछ करने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ अपने लिए ही करते हैं और वो किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो चाहे वो आजमगढ़ की जनता हो, चाहे आजम खान हो, चाहे वो शिवपाल जी हों, जो लोग भी समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी किए हैं, अगर उनको लगता है कि अखिलेश यादव उनके लिए खड़े रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे। अच्छा, लगातार चाचा शिवपाल को जिस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, हाँ, क्या लगता है? और भाजपा में जो आ रहा है मामला आने को देखिए क्या है, ये सारी जो बातें होती है ना, वो विचारधारा की होती है। हम लोग जब राम मंदिर बात करते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे और राम मंदिर का निर्माण शुरू भी हो गया, तो हम क्यों ये बात करते हैं? क्योंकि हम राम की विचारधारा वाले लोग हैं। राम को कल बनना है सबसे बड़े राज्य का राजा, और एक दिन पहले उनके पिता कहते हैं कि आप जंगल चले जाओ, और वो खुशी खुशी चले जाते हैं। माँ पूछती हैं कि क्या हुआ बेटा, तो बोले पिताजी ने हमको जंगल का राजा बना दिया। ये हमारी विचारधारा, हम इस विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के बारे में जब आप पूछते हैं, तो आप लोगों ने उनके बयान सुने होंगे कि वो हमारे क्रांतिकारियों की तुलना, हमारे देशभक्तों की तुलना वो जिन्ना से करते हैं। जिन्ना कौन है? जिन्ना वो व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए देश का ही बंटवारा कर दिया, देश को ही दो भाग में बांट दिया। ऐसे व्यक्ति के विचारधारा पे चलने वाला आदमी अपनी पार्टी, अपने घर परिवार में क्या करेगा? ये आप लोग क्यों इसको नहीं समझ पाते हैं? जब भी वो बात करते हैं अखिलेश यादव, तो उनकी बातों से ही पता चल जाता है कि ये आदमी क्या करेगा। ना ये चाचा को पूछेगा, क्योंकि जिनकी विचारधारा को वो फॉलो करते हैं, वो अपने चाचा को मार के गद्दी पे बैठते थे, अपने ही परिवार का कत्ल करके गद्दी पे बैठते थे, उनसे धोखाधड़ी करके गद्दी पे बैठते थे। गद्दी के लिए ही उनका सब कुछ होता था। पर यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ गद्दी के लिए नहीं होता है, यहाँ समाज के लिए। यहाँ जब भगवान राम अगर जाते हैं वनवास, तो वो समाज के लिए जाते हैं, और वहाँ जा कर के जब रावण का वध करते हैं, तो पूरे पृथ्वी को एक ऐसी शांति मिलती है कि चलो भाई, एक आतताई का वध हो गया। तो
जब भी आप उनके बारे में कुछ भी जानना चाहें तो उनके विचारधारा को जान लीजिए, और हम लोगों के बारे में जानना चाहें तो हमारी विचारधारा के बारे में जान लीजिए। शिवपाल के विराम लगेगा, शिवपाल जी के बारे में क्या विराम लगेगा? बीजेपी में बात आ रही है कि आने के बाद। अभी देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, और हमारी विचारधारा से सहमत होकर कोई भी हमारी पार्टी में आता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम लोग कि भाई हम इस विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, हमारे लिए राष्ट्र जो है वो सबसे ऊपर है, हमारा प्रोफेशन कुछ नहीं है, हम पर्सनली कुछ नहीं हैं। हमको अगर आप बोलेंगे कि आप एक हीरो हैं, आप एक नेता हैं, तो हम अपने लिए नहीं, हम अपने देश के लिए काम करते हैं, अपने राष्ट्र के लिए काम करते हैं, अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रख के काम करते हैं कि हमें जो भी कार्य मिले हम वो इसी दृष्टिकोण से करते हैं कि इसमें हमारे राष्ट्र का भला है कि नहीं। तो अगर इस विचारधारा को फॉलो करके, इस विचारधारा से सहमत होके कोई व्यक्ति भी चाहता है कि वो हमारी पार्टी में आए तो स्वागत है। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर A.K. त्रिपाठी शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गगरी दाना सूत उताना, गढ़े कुमार भरे संसार, अधजल गगरी छलकत जाए जैसी और न जाने कितनी कहावतें मटके, गगरियों व सुराहियों की जनप्रियता को सदियों सदियों से बयां करती चली आ रही हैं। आज की खास बात इन्हीं पे है। कहते हैं कि पहले दौर में गर्मी आते ही घर में सबसे पहले घड़ा खरीदा जाता था। जब उसे धोकर उसमें पानी भरा जाता था तो मिट्टी की खुशबू सारे घर में फैल जाती थी। लेकिन जब से फ्रिज घर घर में आया, घड़े की उपयोगिता कम होती गई। आधुनिक काल में मटकों की जगह फिल्टर, फ्रिज व बोतलों ने ले ली है। फ्रिज के पानी में मिट्टी की वो खुशबू कहाँ जो घड़े या मटके और सुराही के पानी में होती थी। हालांकि अब भी कुछ लोग घड़े खरीदते हैं। बाजारों में तरह तरह के पेंट से पुते घड़े दिखाई देते हैं। बहुतों में नल भी लगे होते हैं। साधारण मटकों के साथ अब अलग स्टाइल और डिजाइन वाले घड़े व सुराही भी बाजार में उपलब्ध हैं। नए के फेर में अक्सर हम बहुत सी चीजें छोड़ते व भूलते चले आ रहे हैं। मिट्टी के मटके, गगरिया और सुराही उन्हीं में से एक है। हालांकि आज भी लोग काफी फ्रिज का पानी पीने के बजाय मटके के पानी से गला तर करना ज्यादा पसंद करते हैं। घड़े में एक तो मिट्टी का सोंधापन होता है, दूसरे उसके पानी की तासीर अलग होती है, जिसके चलते आज भी ये तमाम लोगों की पहली व अंतिम पसंद बनी हुई है। गरीबों का फ्रिज कहे जाने वाले मटके अपने गुण के चलते ही मार्केट में बने हुए हैं। ऐसी मान्यता भी है कि घर में एक मिट्टी का घड़ा या सुराही रखना बहुत जरूरी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मिट्टी का घड़ा या सुराही घर में खुशहाली लाता है और इसके साथ ही सारी मुसीबतों का नाश हो जाता है। एक तरह देखा जाए तो पारंपरिक चीजों का अपना अलग महत्व है। हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, हमारा जुड़ाव इनसे बना ही बना रहता है। और यही कारण है कि रेस्टोरेंट, दुकानों से लेकर गांव, शहरों में होने वाले विवाह, पार्टी, भोज इत्यादि कार्यक्रमों में मिट्टी के कुल्हड़, परई, कलश, घड़ा, हांडी का पुनः इस्तेमाल बढ़ने लगा है। कुल्हड़ लस्सी, कुल्हड़ चाय, कुल्हड़ चाट, कुल्हड़ आइसक्रीम के साथ साथ हांडी पनीर, हांडी चिकन, मटन की मांग हर तरफ हो चली है। सुनने में ये भी है कि तंदूरी चाय के बाद तंदूरी मैगी भी जलवा फरोश है। और कहते हैं इकबाल अजीम की ये बात, अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। पानी पिए खातिर, हाँ, मट्टी के बर्तन में पानी पियले से शुद्ध शरीर रहेले, अच्छा रहेला। जब बिक्री की क्या स्थिति है, लोग पूछते हैं, लोग खरीदते हैं कि नहीं? जब दो चार ठे बिकाई करल तो बिकाई वही करेला। हाँ, अब तो घरे घरे फ्रिज हो गए, उतना ना बिका था, कम बिका था। हाँ, पहले लोग खरीदते थे। हाँ, पहले तो मट्टी के बर्तन में सारा सामान धरात रहा, अब तो स्टील के चल गए है, अल्मुनिया के चल गए है, मट्टी के पूछा था। बिक्री बहुत कम हो गई है। हाँ, कम हो गई है। मटके का पानी में आप लोग जो नल लगा दिए हैं, जो सुविधा किए हैं, उससे भी बिक्री हो रही है। काहे होता तो नल वाला होता, लोग खरीद रहे हैं।
हाँ खरीद रहे। घर घर फ्रिज होने के कारण जो वाटर पानी वाला ठंडा पानी में पीते हैं उसकी वजह से आप हाँ डॉक्टर मने करता फ्रिज के पानी पिए के नुकसान पहुँचावा था और मिट्टी के बर्तन में अच्छा पड़ा था। हाँ क्योंकि पानी से स्वास्थ्य सही रहता है और फ्रिज के पानी नुकसानदेह होता है, इसलिए मटका ही बढ़िया होता है। पुरानी परंपरा क्या रही है? पुरानी परंपरा तो सुराही रही है, सुराही बढ़िया था। तब लोग सर्दी बुखार कम होते थे, अब फ्रिज का पानी पीने ज़्यादा नुकसान करता है और सारे लोग इसीलिए बुखार से ग्रस्त हो जाते हैं, सर्दी बुखार से। मटके का पानी सुराही मटका नेचुरल होता है, वो नुकसानदेह नहीं होता है और कुछ देर तक ठंडा रहता है, वो कभी से नुकसान नहीं करता, फ़ायदा ही रहता है। वो फ्रिज का पानी नुकसान करता है। गर्मी में लोग पानी खरीदना बंद कर दिए, तो क्या कहना चाहिए? घर घर फ्रिज है, घर घर फ्रिज है, आरओ है, और लेकिन सबसे अच्छा सुराही और मटका ही होता है। और सबको मेरा तो ये है कि सारे लोग सुराही और मटका रखें, घर घर रखें, तभी स्वास्थ्य सही रहेगा। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। आईसीएसई के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात। सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब। इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। सभी विषय के अनुभवी शिक्षक। पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। गुरुवार को अप्रेंटिसशिप एवं रोजगार मेले का आयोजन क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय आजमगढ़, राजकीय आईटीआई आजमगढ़ एवं कौशल विकास आजमगढ़ के संयुक्त प्रयास से किया गया। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह के द्वारा किया गया। मेले में विशिष्ट अतिथि आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ विजय विश्वास पंत एवं संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा रहे। मंडलायुक्त ने बेरोजगार अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि परंपरा से हटकर जॉब सीकर ही न बने बल्कि जॉब प्रदाता बने। निरीक्षण के दौरान आयुक्त महोदय के द्वारा नियोजकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मेले में कुल 19 नियोजकों ने प्रतिभाग किया, जिनके द्वारा अप्रेंटिस हेतु 80 तथा रोजगार के लिए 60 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। साक्षात्कार में कुल 553 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। रोजगार पाकर बेरोजगारों के चेहरे खिले नजर आए। मेले में संयुक्त निदेशक एसएन राम, प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई अशोक कुमार, नोडल अधिकारी अप्रेंटिस मेला मिथिलेश, सहायक निदेशक सेवा योजन पूनम रानी, सहायक रोजगार सहायता अधिकारी सुधा चौहान, अवधेश कुमार तथा आईटीआई एवं सेवा योजन के सभी कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा। प्रदेश सरकार के लिए गए निर्णय के अनुसार आज पूरे प्रदेश में 75 जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी विभिन्न कंपनियां और विभिन्न विभाग भाग ले रहे हैं और उनके यहाँ अप्रेंटिसशिप में जो पोस्ट खाली हैं उस पर बच्चों का सिलेक्शन करेंगे और बच्चों को अपने यहाँ 1 साल तक रख कर के ट्रेनिंग देंगे। इस बीच में उनको 8,000 महीना भी मिलेगा और उसके बाद उनके विभाग में रिक्त के अनुसार बच्चों को एडजस्टमेंट किया जाएगा। ये बच्चों के लिए बहुत सुंदर अवसर है और सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इसमें हमारे बेरोजगार बच्चों के लिए काम देने का। अभी तो हमारे यहाँ 20 कंपनी आ चुकी है जो आईटीआई, कुछ बच्चे कुछ ग्रेजुएट भी मांग रहे हैं। मेन है आईटीआई पास हो या कंप्यूटर 1 ईयर डिप्लोमा होल्डर हो, तो ये दोनों के लिए अभी लगा है। बाकी और भी तो मेले आयोजित होते रहेंगे, लेकिन हम लोग का ये प्रयास है। हमारे मंडल के संयुक्त निदेशक व्यवसायिक श्री एसएन राम और स्टेट लेवल से पधारे हुए प्रतिनिधि अन्य भी सब आईटीआई के अधिकारियों का बहुत योगदान है। आज तो आप देख ही रहे हैं कितना भीड़ है यहाँ, और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों का रिप्लेसमेंट हो ही जाएगा और बच्चे खुश हो जाएं। प्राइवेट नहीं है, ये तो कंपनियाँ हैं, प्राइवेट हैं कंपनियाँ। गवर्नमेंट के सारे विभाग हैं, 50 विभाग, जिसके यहाँ जितना रिक्ति होगी वो अपना लेगा और अप्रेंटिसशिप कराएगा, उसके बाद वो अपने यहाँ एडजस्ट करेगा। ये सुविधा है। मानक क्या है? किस मानक? आईटीआई पास और अगर विभाग के पास अगर है तो विभाग में सब जगह कंप्यूटर ऑपरेटर का पद खाली रहता है, तो उसमें अगर 1 ईयर डिप्लोमा है तो वो विभाग एडजस्ट करेगा।
पूर्व जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने मंडलीय अस्पताल के सामने और जिला महिला अस्पताल के सामने अतिक्रमण हटवाया था, जिसकी जद में कई ठेले खोमचे वाले आए थे। इन ठेले खोमचे वालों की रोजी रोटी बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। अतिक्रमण अभियान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह ने आवाज उठाई है। उन्होंने गुरुवार के दिन कई ठेले खोमचे वालों के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि जब तक नगरपालिका क्षेत्र में वोल्डर जो न बन जाए तब तक इन छोटे दुकानदारों को ठेला लगाने दिया जाए, जिससे इनके परिवार का जीवन यापन सुचारू रूप से हो सके। भाजपा नेता अजय सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी ने ईओ नगर पालिका को वेंडर जोन बनाकर ये अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। महोदय के यहाँ आया था, जो हमारे सदर अस्पताल के सामने जो हाकर्स हैं, जो अपना ठेला लगाकर जीवन यापन करते हैं, कोई यातायात की असुविधा नहीं होती है, तो उनको अनावश्यक हटा के इधर उधर किया जा रहा है। उनके इधर उधर होने से उनकी दुकानें नहीं चल रही हैं, भूखमरी के शिकार हो चुके हैं। वो एक सप्ताह तक इधर उधर लगा के ठेला देखे, उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है, उनका लाया हुआ माल सड़ जा रहा है। उन्होंने मुझसे आज संपर्क किया, उनके दर्द को मैं समझा हूँ। मुझे लगा कि सही में इनका माल बिक नहीं पा रहा है। ये कदापि यातायात की दुर्व्यवस्था नहीं करते हैं और यातायात की समुचित व्यवस्था को निभाते हुए ये अपना ठेला वहाँ लगाएंगे, क्योंकि एकदम से आप किसी का व्यवसाय को नुकसान कर देंगे, किसी के व्यवसाय को हटा के तितर बितर कर देंगे, तो उनकी रोजी रोटी चलना दुश्वार हो जाएगा। इस संदर्भ में मैं जिलाधिकारी महोदय से कहा कि जब तक सही वेंडर जोन अगर कहीं स्थापित हो जाए तो इनको हटाइए, तब तक इनका ठेला आप लगने दीजिए वहाँ पर। उन्होंने एकदम आदेश कर दिया है कि बिना वेंडर जोन के उनका ठेला जो है वहाँ लगेगा, उनकी रोजी रोटी सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीबों के बारे में सोचती है। इस कारण मैंने डीएम साहब से इस बात को मैंने कहा है। उन्होंने कहा जब वेंडर जोन लगेंगे तभी इनका ठेला हटेगा। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। जिला चिकित्सालय में मंगलवार को अमृत महोत्सव के अवसर पर कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों को कुल 100 ट्राईसाइकिल, 10 व्हील चेयर, 100 बैसाखी, 5 कान की मशीन, 5 स्मार्ट केन का वितरण किया गया। वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष बीजेपी ध्रुव सिंह एवं विशिष्ट अतिथि वंदना सिंह, पूर्व विधायक सगड़ी के कर कमलों द्वारा किया गया। प्रदेश सरकार उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। सरकार का प्रयास है कि कोई दिव्यांगजन उपकरणों एवं अन्य चलाई जा रही योजनाओं से वंचित न रहे। शशांक सिंह, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी आजमगढ़ द्वारा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की संपूर्ण जानकारी दी गई तथा उनके द्वारा यूडीआईडी प्रोजेक्ट योजना के बारे में बताया गया कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु भारत सरकार की एक अनोखी पहल है। दिव्यांगजनों को अनेक दस्तावेजों के साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक कार्ड की ही उनकी मूलभूत जानकारी को बारकोड के माध्यम से सुरक्षित रख सकेगा। यूडीआईडी कार्ड भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र दिव्यांगजनों की पहचान के लिए एकमात्र दस्तावेज होगा। साथ ही ये भी बताया गया कि यदि कोई दिव्यांगजन इसकी दिव्यांगता 80% हो तो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हेतु वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर शीघ्र ही उपलब्ध करा दे, जिससे नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पात्र लाभार्थियों को चयन कर लाभान्वित कराया जा सके। आज के वितरण कैंप में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के वरिष्ठ सहायक धर्मदेव भारती, जितेंद्र प्रजापति, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के दुर्गा सिंह, अजय कुमार तथा बचपन डे केयर सेंटर आजमगढ़ के समस्त कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। आजादी के अमृत महोत्सव पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण किया जा रहा है, जिसमें कुल 100 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, 8 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर एवं हमारे बचपन डे केयर सेंटर में जो पढ़ते हैं बच्चे, उन 20 बच्चों को निःशुल्क ड्रेस जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जी हाँ जी, मुख्य अतिथि जो आज के कार्यक्रम के हैं वो जिलाध्यक्ष जी हैं माननीय ध्रुव सिंह जी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सगड़ी श्रीमती वंदना जी।